नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। गौ तीर्थ विद्यापीठ तो बिल्कुल उसका हेतु क्या है? तो सही मनुष्य बनाना और मल्टीपल एंगल से उनका विकास हो। तो हम आगे वीडियो में देखेंगे कि बच्चों को सभी एंगल से विकास होना चाहिए, जीवन में सभी रस होने चाहिए, कर्मनिष्ठ होने चाहिए, धर्म उसके आचरण में होना चाहिए, प्रकृति संग, गौ माता संग, मनुष्य के साथ, परिवार में, समाज में, वाणी वर्तन एक होकर के कैसे कार्य करे। तो ये गुरुकुल बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर रहा है और हमें बहुत संतोष है कि आचार्यगण और गुरुकुल के बच्चे मिलके हमने जिस चिंतन से शुरुआत किया कि ये धरती माता सबके लिए है और एक सही प्रकार का विकास हो, बच्चों को पता भी न चले और उसकी विद्या मिल जाए और सहजता से आनंद पूर्वक उसकी विद्या हो और उसके आचरण में सभी विषय आए। तो आधुनिक और पुराना दोनों में से मक्खन लेकर के जो बच्चे सीख रहे कर रहे, तो आइए यहाँ पर आगे देखेंगे कि ये बच्चे क्या सीख रहे, क्या कर रहे। और यहाँ पे आपको मैं आमंत्रण देता हूँ सहर्ष कि आप बिल्कुल आकर के ये सारी चीज समझ सकते हैं और आप भी इसको आगे लेकर के सही बच्चों का भविष्य बना सकते हैं। Namaste. Welcome to Gotirth Vidyapith. Gotirth Vidyapith is an educational institution which believes in bringing the best of both the ancient Bharatiya education system and current education system while keeping Gaumata and Bharat Mata at the center of all activities. Our aim is to develop future generation which is physically, mentally, spiritually, intellectually, emotionally well-rounded, patriotic and can successfully face challenges in life. This Vidyapith is situated in an area of approximately 2 acres. Our Vidyapith is situated alongside Bansigir Gaushala, since the place where Gaumata resides with her family called a Tirth or a holy place, our Vidyapith was given the name Gotirth Vidyapith. The founder of both Bansigir Gaushala and Gotirth Vidyapith is Shri Gopal Bhai Sutaria. This Vidyapith was originally started in 2013 with 4 kids from his family, with Shri Kalpesh Joshi and Shrimati Sharvari Joshi facilitating entire management and education. Because of growing interest for admission from the society, the Vidyapith was opened on a larger scale in 2016 and given its current form. जय गौ माता। गोतीर्थ विद्यापीठ से कल्पेश जोशी का आप सभी को प्रणाम। गोतीर्थ विद्यापीठ गौशाला के सानिध्य में है। गोवंश के सानिध्य में होने के कारण छात्रों के अंदर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास हो रहा है। इस विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य है गोपालन, गो आधारित कृषि, पंचगव्य आधारित चिकित्सा, पंचगव्य आधारित औषधि निर्माण, आचार्य निर्माण एवं धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था। विद्यापीठ के छात्र स्वावलंबी बने, ऐसा भी हमारा एक प्रयास है। इसीलिए छात्र हो या छात्रा,
सभी को अपना कार्य खुद करना रहता है। बर्तन मांजने से लेकर अपना घर का पूरा साफ सफाई करना, गुरुकुल का सभी साफ सफाई करना, सभी प्रकार के कार्य वो खुद ही करते हैं। रसोई बनानी हो तो उसमें छात्र और छात्राएं दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। विद्यापीठ में छात्रों को गव्य आधारित भोजन प्रदान किया जाता है। इसके साथ में हमारे जो आचार्य है वो छात्रों को प्रत्यक्ष पद्धति से पढ़ाते हैं और प्राचीन जो हमारा अच्छा है और वर्तमान में जो आवश्यक है, ऐसे दोनों का समन्वय करके हम छात्रों को विद्यापीठ में पढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। તમે ચિંતા ન કરશો. કીડીને કણ ને હાથીને મણ આપનાર એ 1000 હાથ વાળો આપણું પણ જોઈ લેશે માણેક. અનન્યાશ્ચિંતયન્તો મામ યે જના પર્યુપાસતે તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. नमस्ते, मैं शर्वरी जोशी। गोतीर्थ विद्यापीठ में हमारा ये प्रयास रहता है कि विद्यार्थी गण अच्छी तरह से प्रकृति के साथ जुड़े और उनको समझें, उनके औषधीय गुणों के बारे में भी जानें। यहाँ पे हमारा ये प्रयास है कि गोरैया से लेके गौ माता तक प्रत्येक जीव की वो सेवा करें, उनका सम्मान करें और जब भी किसी भी वृक्ष से कुछ भी पत्ता लेना हो या उनसे कुछ भी औषधि लेनी हो तब पहले आमंत्रण मंत्र बोले और उनके प्रति अपना जो कृतज्ञता का भाव है वो अभिव्यक्त करें। गोतीर्थ विद्यापीठ के परिसर में आप बहुत सारे औषधीय वृक्ष देख सकते हैं और ये सभी वृक्ष की परख विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से है। यहाँ पे पीपल का पेड़ है, पारिजात है, अर्जुन का है, औदुंबर है। ये सभी वनस्पतियों के अपने अच्छे अच्छे गुण हैं। ये गुण को ग्रहण करके विद्यार्थीगण इसमें से अलग अलग प्रकार के काढ़े बनाते हैं और औषधि बनाते हैं और इसी से एक दूसरे का प्राथमिक सारवार और इलाज करते हैं। यहाँ पे विद्यार्थी कपास के बीज को बोने से लेकर के चरखे की मदद से वस्त्र निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया का अनुभव लेते हैं, जिससे उनका की एकाग्रता, आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन जैसे गुण विकसित होते हैं। मिट्टी और गोमय से काम करने से छात्रों की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, खासकर उनके हाथों और उंगलियों की। यह गतिविधि उनके मोटर स्किल्स को विकसित करने में मदद करती है, जिससे उन्हें अन्य गतिविधियों में भी मदद मिलती है। नमस्ते, मैं रुद्र सुतरिया, गोतीर्थ विद्यापीठ का छात्र। गोतीर्थ विद्यापीठ में हमको धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था का शिक्षण पहले से ही दिया जाता है। धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था को वर्तमान भाषा में कहे तो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। इसके मुख्य 2 तत्व होते हैं, धर्म और अर्थ। तो धर्म क्या कहता है कि हमारे द्वारा किसी को भी हानि नहीं होनी चाहिए, पशुओं को हानि नहीं होनी चाहिए, पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए, विवेक बुद्धि से कार्य करना चाहिए और हम जो कुछ भी अर्जित करें वह शुभ लक्ष्मी हो। तो शुभ लक्ष्मी तभी प्राप्त हो सकती है अगर हमने जो कुछ भी किया है, हमने जो कुछ भी अर्जित किया है वो धर्म के अधीन हो। और वैसे ही अर्थ से समृद्धि की प्राप्ति होती है और समृद्धि से संस्कृति का रक्षण होता है। इसीलिए हमको विद्यापीठ में प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का सार एवं वर्तमान विषय जैसे कि बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अकाउंट्स, बिजनेस लॉ जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। व्यवसाय के मुख्य 3 आयाम होते हैं, उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन, वितरण डिस्ट्रीब्यूशन और उपभोग कंजप्शन। तो इसमें हमको ये सिखाया जाता है कि हमको हर एक चीज में माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना चाहिए ताकि हमारे से गलती से भी
अधर्म का आचरण ना हो। और साथ में ये समझाया जाता है कि हमने जो कुछ भी धनराशि हमको अर्जित हुई है उसमें से कम 10% हमको समाज के कल्याण हेतु देना चाहिए। धन्यवाद। गोतीर्थ विद्यापीठ के मुख्य विषयों में से एक विषय है गोपालन, जिसमें हम गौ माता का दोहन, गौ माता की चिकित्सा, गौ माता के वाड़े की स्वच्छता आदि सेवा कार्य से जुड़े हुए हैं। जीवन में आनंद की भी आवश्यकता है, इसलिए विद्यापीठ में शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत का अभ्यास करते हैं। इसमें शास्त्रीय गायन, तबला वादन, बांसुरी वादन, कथक नृत्य, लोक नृत्य, भजन, कीर्तन, धुन आदि भी सिखाया जाता है। गोकृप अमृतम पंचगव्य व आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित बैक्टीरियल कल्चर है, जिसका उपयोग हम अपने खेतों में करते हैं, जिससे हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आदि उगाते हैं और उसी का उपयोग हम गुरुकुल में करते हैं। गुरुकुल में हम प्रत्यक्ष सेवाएं करते हैं। गो सेवा, अतिथि सेवा, गुरु सेवा, झाड़ू लगाना, बर्तन मांजना, पोछा लगाना इत्यादि सेवाएं करते हैं। हमारे गुरुजन कहते हैं इससे ही आत्मा की शुद्धि होती है। गोतीर्थ विद्यापीठ के मुख्य विषयों में से एक है आयुर्वेद, जिसमें विद्यार्थी नाड़ी विद्या, मर्म बेस्ड एनर्जी स्कैनिंग मशीन और प्राण चिकित्सा द्वारा डायग्नोस करते हैं और उसके साथ गौ माता के पंचगव्य आधारित औषधिया द्वारा चिकित्सा भी करते हैं। गोतीर्थ विद्यापीठ के मुख्य विषयों में से एक है धर्मानुकूल अर्थव्यवस्था, जिसमें हम उत्पादन सीखते हैं। अभी हम सौंदर्य प्रसाधन की चीजों में साबुन, उपटन इत्यादि बना रहे हैं। ये QC लैब है। यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक यूनिट में बनते हैं उन सब का क्वालिटी चेक भी होता है। यहाँ पर हम बच्चों को ये QC लैब में क्या क्या क्वालिटी चेकिंग के लिए पैरामीटर्स होते हैं उन सब का नॉलेज देते हैं। सही में शिक्षा वो है जो आनंद प्रदान करती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रातःकाल सुबह 5 बजे से लेके रात तक विद्यार्थी पूरे दिन शारीरिक और मानसिक रूप से कार्यरत है और फिर भी उनके चेहरे पे तनाव नहीं है, आनंद है। तो यही गोतीर्थ विद्यापीठ की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसे ही हम कहते हैं अन्नमयी कोश से लेके आनंदमयी कोश तक का विकास। तो यही हमारा परिवार है और हम सब लोग साथ में मिलके हमारे सब लोग आनंद में रहते हैं। तो हमारे आचार्यगण, हमारे अभिभावकगण एवं हमारे छात्रगण सभी आनंददायक शिक्षा और अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। जय गौ माता। जय गौ माता।